हेलो स्टूडेंट, क्लास फिफ्थ ईवीएस सब्जेक्ट में चैप्टर पढ़ेंगे डिफिशियंसी डिसीज़, मतलब कमियों से, पोषण कमियों से होने वाले रोग या अल्पता से होने वाले बीमारी। वी हैव स्टडीड इन द लास्ट चैप्टर दैट बैलेंस डाइट इज़ एसेंशियल फॉर अटेंडिंग हेल्दी। हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था इसके पहले कि यदि हम बैलेंस डाइट में सारे पोषक तत्वों नहीं लेते हैं तो कौन कौन से रोग हो जाते हैं। सबसे पहले तो बीमार होने का सबसे पहला कारण होता है कि उनमें जो जितने भी न्यूट्रिएंट लिए गए हैं या पोषक पदार्थ लिए हैं उनमें कमी आ जाती है, तो तरह तरह की बीमारियां हो जाती हैं, जैसे आँखों की रोशनी कम हो जाना, स्किन का फट जाना, दांत और मसूड़ों से खून निकलना एक्सेट्रा। तो इस तरह इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि क्या खाना चाहिए और हमारी डाइट जो है वो कैसी होनी चाहिए और कौन कौन से रोग होते हैं यदि हमें विटामिन की कमी हो जाए, मिनरल्स की कमी हो जाए तो कौन कौन सी डिसीज़ हो जाती हैं। तो आवर बॉडी नीड्स फूड कंटेनिंग ऑल द टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट, प्रोटीन्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, मिनरल्स एंड विटामिन्स। हमारी बॉडी में जो भी हम खाना लेते हैं या फूड खाते हैं उसमें प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल और विटामिन लेते हैं। यानी ये कहना चाहिए कि जब हम खाना खाते हैं तो प्रोटीन होता है हमारी थाली में, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं। अब ये हम कैसे पता करें कि प्रोटीन हमने किस में था, कार्बोहाइड्रेट किस में था, फैट हमने किससे मिला हमें, और मिनरल्स हमें कैसे मिले। तो हमने बच्चों लास्ट चैप्टर में पढ़ लिया था, और यदि एक बार भूल गए हैं तो हम फिर से याद दिलाते हैं कि प्रोटीन हमारे भोजन में या फूड में कैसे मिलता है। तो जितनी भी अपन दाल खाते हैं, जितनी भी टाइप की दालें होती हैं वो सोर्स ऑफ प्रोटीन होती हैं। जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं जैसे फ़िश, एग, मीट, चिकन वगैरह खाते हैं वो भी प्रोटीन के सोर्स हैं। इसके अलावा दूध है वो भी प्रोटीन का सोर्स होता है। इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट में चावल अपना आ गया, चावल, आलू, रोटियां, ये सारे कार्बोहाइड्रेट्स सोर्स होते हैं, कार्बोहाइड्रेट के सोर्स होते हैं। फैट में जितना ऑयल, घी, चीज़, बटर, ये सारे फैट के सोर्स होते हैं। तो हम अपने खाने में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स लेते हैं। इसके अलावा आ गए मिनरल हमें हरी सब्जियों से मिलते हैं। इसके अलावा विटामिन्स भी हमें हरी सब्जियों से, फलों से मिलते हैं। तो इस तरह हमारे खाने में ये सारी चीज़ें एक प्रॉपर अमाउंट में आती हैं। इफ़ वी डू नॉट टेक ऑल न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड्स, आवर बॉडी सफ़र फ्रॉम द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट्स। यदि इनमें से हमने एक भी चीज़, यदि प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल, विटामिन, इनमें से कोई भी एक चीज़ हमने प्रॉपर अमाउंट में नहीं खाई या नहीं ली तो हम लगातार, ऐसा नहीं कि एक दिन नहीं खाई, लगातार आपने अपने खाने में ध्यान नहीं दिया, कभी आप प्रोटीन यानी दाल और चावल खा ले रहे हैं और पेट भर लिया और आपने रोटी और हरी सब्जियां खाना अवॉइड किया, तो इसका मतलब ये है कि आप बैलेंस डाइट नहीं ले रहे हैं। ऑल न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड और बॉडी सफ़र्स फ्रॉम द लैक ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट। इनमें से किसी की भी कमी हो जाती है या किसी भी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाती है तो हमें डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाती है। द लैक ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर बॉडी कॉजेज सेवरल टाइप ऑफ डिसीज। दीज डिसीज आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीज़। डिफिशियंसी डिसीज़ क्या होती है? मतलब ये है कि बैलेंस डाइट लेना हमें बहुत ज़रूरी है, और यदि हमने अपनी डाइट में, यदि हमने अपने खाने में इनमें से कोई भी एक चीज़ की कमी हो गई या एक खाने में कमी हो गई तो हमें डिफिशियंसी डिसीज़ हो जाती है। अब कैसी होती है ये डिफिशियंसी डिसीज़? डिफिशियंसी डिसीज़ और नॉट कम्युनिकेबल डिसीज़, मतलब यह डिसीज़ या ये बीमारी एक दूसरे से फैलने वाली नहीं होती है। दिस डिसीज़ कैन नॉट पास टू अदर बिकॉज दीज आर डिसीज़
that are caused by the lack of some particular nutrient in person diet। मतलब एक पर्सन को उसकी पर्टिकुलर डाइट पे डिपेंड रहता है कि यदि वो प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, मिनरल्स और विटामिन ले रहा है तो उसकी मतलब बैलेंस डाइट है, उसे कोई बीमारी नहीं होगी। और यदि ये प्रॉपर अमाउंट में नहीं ले रहे हैं यदि तो इन्हें बीमारी हो जाएगी। अच्छा, ये बीमारी एक दूसरे से संक्रमित नहीं होती, मतलब फैलती नहीं है, छूने से नहीं फैलती, साथ रहने से नहीं फैलती। ये होती कैसे है? पर्टिकुलर पर्सन को होती है। किसी एक चीज़ की कमी के कारण, कि जैसे आप रोज़ दाल चावल खा के और रह जाते हैं, आप रोटियां नहीं खा रहे हैं, या आपने ऑयल को अवॉइड किया है, तो इस वजह से कमियां धीरे धीरे अपने बॉडी में कमी हो जाती है और कई तरह के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सम ऑफ द डिफिशियंसी डिसीज़ आर। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि किस तरह की बीमारियां होती हैं। लेक ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट। यदि हमने अपने खाने में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी कर दी, यदि कुछ बच्चे हैं जो दालों को नहीं खाते, कहते दाल पसंद नहीं है, यदि दाल नहीं खाएंगे या प्रोटीन नहीं लेंगे उनके भोजन में, कार्बोहाइड्रेट नहीं आएगा उनके फूड में, तो कौन कौन सी कमियां हो जाती हैं वो और हमें कैसे पता चलेगा? तो इसके लिए इस चैप्टर के पैराग्राफ में रीड करेंगे। द लेक ऑफ प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट causes malnutrition in children between the age of 6 months to 3 years। यह देखा जा सकता है 6 महीने से 3 साल के बच्चों में मोस्टली ये देखा जाता है कि बच्चे जो हैं प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अपने भोजन में नहीं लेते हैं और इस कारण उन्हें माल न्यूट्रिशन हो जाता है, वो कुपोषित हो जाते हैं, वो वीक हो जाते हैं। ए चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम माल न्यूट्रिशन बिकम वीक एंड थिन। वह पतले और दुबले, कमज़ोर, डल हो जाते हैं। ही शो पुअर ग्रोथ कंपेयर्ड to other children, he get tired easily, there may be swelling on the feet and hands, the hair become very thin and skin of the child get dark and start peeling। The main sign in symptoms in malnutrition are as follows। तो बच्चों यहाँ पे हमने देखा कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से बच्चे कैसे हो जाते हैं। वो भी किन बच्चों पर ज़्यादा असर पड़ता है? जो 6 माह से 3 साल के बच्चे होते हैं उन पर ज़्यादा असर पड़ता है। वो कैसे, उनकी जो डेवलपमेंट होता है बहुत धीमा होता है, जो बढ़ने की ग्रोथ होती है, हाइट, हेल्थ पर भी असर पड़ता है। वो दूसरे बच्चों से वो ज़्यादा दुबले होते हैं, वो उनकी हाइट नहीं बढ़ती, उनके बाल पतले होते हैं, उनका स्किन का कलर डार्क होता है, बाल बहुत झड़ने लगते हैं, बालों का रंग सफ़ेद होने लगता है, स्किन स्मूथ नहीं होती है, क्रैक्ड दिखाई देती है, स्केली होती है उनकी स्किन। तो इस तरह से प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमियों के कारण ये डिफिशियंसी हो जाती है। और भी कैरेक्टर हैं जो हम पॉइंट बाय पॉइंट रीड करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में द चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम मैल न्यूट्रिशन बिकम डल एंड लेजी। बच्चे हमेशा थके थके और उनको किसी भी काम में मन नहीं लगता है, ऐसे हो जाते हैं। यदि आप अपने भोजन में प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी करते हैं तो बच्चों पे किस बात का असर, कि किसी भी काम में मन नहीं लगता है, वो हमेशा थका थका महसूस करते हैं। सेकंड पॉइंट, द हेयर बिकम थिन एंड लाइट। उनके बालों का रंग लाइट कलर हो जाता है और बहुत पतले होते हैं, बालों की ग्रोथ कम होती है। थर्ड पॉइंट में द स्किन बिकम स्केली एंड क्रेक। उनकी जो स्किन है, जो त्वचा है, वह स्केली हो जाती है, स्मूथ नहीं होती है, रफ दिखाई देने लगती है, कलर भी डल हो जाता है। फोर्थ नंबर, द ग्रोथ इज़ नॉट नॉर्मल इन चाइल्ड बिकम थिनर। उनकी हाइट भी नहीं बढ़ती और हेल्थ भी नहीं दिखाई देती, दूसरे बच्चों से ये ज़्यादा दुबले दिखाई देते हैं, उसी एज के दूसरे बच्चों से ये बहुत वीक दिखाई देते हैं। फिफ्थ है द चाइल्ड टायर्ड सून। और कोई भी एक्टिविटी में जल्दी थक जाते हैं, चाहे वो प्लेइंग एक्टिविटी हो, चाहे वो रीडिंग एक्टिविटी हो या राइटिंग हो, कोई भी एक्टिविटी में वो जल्दी से जल्दी थक जाते हैं। अब इसको कैसे दूर कर सकता है? ये तो अभी हमने पढ़ लिया कि प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी से हम
बच्चे में कौन कौन सी कमियां होती है, अब इसके दूर करने के उपाय पढ़ेंगे अपन। तो द मेन रीज़न ऑफ मॉल न्यूट्रिशन इन व्हेन मदर्स स्टॉप ब्रेस्ट फीडिंग अर्ली एंड द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन द डाइट गिवन टू द चिल्ड्रन। इस एज के बच्चे यानी 6 मंथ के बच्चे, ऐसे बच्चे जो फीडिंग नहीं करते हैं या दूध नहीं पीते हैं, माँ का दूध नहीं पीते हैं, ऐसे बच्चे कुपोषित हो जाते हैं या वीक या कमज़ोर हो जाते हैं और उनको कोई भी रोग बहुत जल्दी लग जाता है। पेशेंट ऑफ दिस डिफिशियंसी शुड ईट फूड रिच ऑफ प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, मिल्क, सेरेल्स, स्टार्च, शुगर, मीट एंड एग शुड बी पार्ट ऑफ देयर डाइट। ऐसे बच्चों को या ऐसे जो जिनको प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की कमी हो गई है, ऐसे पेशेंट को या ऐसे बच्चों को अधिक से अधिक मात्रा में दूध, सेरेल्स यानी अनाज, स्टार्च, आलू, चावल, रोटी, शुगर, मीट एंड चिकन, एग शुड बी अ पार्ट ऑफ देयर डाइट। अपनी डाइट में ये शामिल करना चाहिए या अपने खाने में लेना चाहिए। सॉफ्ट बॉइल्ड फूड सच एस मैश्ड वेजिटेबल फ्रूट्स एंड दलिया शुड ऑल्सो बी गिवन टू द चिल्ड्रन। इसके अलावा वेजिटेबल फ्रूट्स, दलिया भी लेना चाहिए। हरी पत्तेदार सब्जियां बॉडी की ग्रोथ को बहुत ही इम्प्रूव करती हैं। अनदर डिफिशियंसी डिसीज कॉज्ड ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन इज क्वाशियोरकर। द मेन सिम्टम्स ऑफ क्वाशियोरकर। इसके अलावा यदि आप प्रोटीन की कमी रखते हैं, लगातार दिन ब दिन आप नहीं खाना खाएंगे, थोड़ा सा खाना खा लिया, प्रॉपर अमाउंट में आपने प्रोटीन नहीं लिया, तो क्वाशियोरकर नाम का एक रोग हो जाता है। इसमें देखिए इसके क्या सिम्टम्स होते हैं। फर्स्ट में द चाइल्ड लॉसेस एपेटाइटिस, सेकेंड ही इज़ ऑफन सफरिंग फ्रॉम डायरिया, थर्ड पॉइंट हिज बॉडी स्वेल्स, फोर्थ the liver become larger and the belly stick out, fifth the growth of child stops, sixth the child looks inactive and lazy। तो इस तरह से हम पॉइंट टू पॉइंट इसमें देखते हैं कि इस बच्चे को कितनी प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं जिसके खाने में प्रोटीन की कमी होती है। तो बच्चा जो है एपेटाइट हो जाता है, लॉस एपेटाइट, फिर इसमें डायरिया होने की, डायरिया मीन्स उल्टी और दस्त की बीमारी हो जाती है, बॉडी स्वेलिंग, सूजी फूली रहती है, हाथ और पैर सूजन आ जाती है, लिवर बिकम लार्जर, लिवर बड़ा हो जाता है, ग्रोथ ऑफ चाइल्ड स्टॉप, बच्चे की ग्रोथ रुक जाती है, वह हाइट नहीं बढ़ती, हेल्थ नहीं बढ़ती उसकी। द चाइल्ड लुक इनएक्टिव एंड लेजी, और बच्चा लेजी, थका थका और इनएक्टिव होता है, किसी भी काम में उसको मन नहीं लगता है। टू प्रिवेंट क्वाशियोरकर अ प्रोटीन रिच डाइट इज नीडेड। द चाइल्ड शुड बी गिवन पल्सेस, सोयाबीन, मीट, फिश, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट, व्हीट, राइस, पोटैटो, शुगर एक्सेट्रा। तो क्वाशियोरकर नामक रोग को भगाने के लिए या दूर करने के लिए बच्चों दाल, सोयाबीन, मीट, फिश, मिल्क और मिल्क से बने हुए जितने भी डेयरी प्रोडक्ट हैं उनको लेना चाहिए। खूब अच्छे प्रॉपर अमाउंट में खाना खाना चाहिए। अब इसके अलावा है कि और क्या हमें लेना चाहिए अपनी डाइट में। तो नेक्स्ट पॉइंट है लेक ऑफ विटामिन्स। विटामिन्स की कमियों से क्या क्या रोग हो सकते हैं। देखिए, लेक ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ विटामिन्स कॉसेस डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज। यदि इन विटामिन्स को कम लिया या प्रॉपर अमाउंट में नहीं लिया हमने अपने भोजन में तो बहुत सारी डिसीज़ देखने को मिलती हैं। अब जैसे फर्स्ट है विटामिन ए। विटामिन ए की कमी हो जाए हमारे खाने में या हमारी बॉडी में तो क्या हो सकता है। लेक ऑफ विटामिन ए कॉसेस नाइट ब्लाइंडनेस, यानी हमको रात में दिखाई देना बंद हो जाता है विटामिन ए की कमी से। अ चाइल्ड हैविंग दिस डिसीज इज़ अनेबल टू सी प्रॉपरली इन डार्क। अंधेरे में बच्चों को कुछ नहीं दिखाई देगा। जिन बच्चों को नाइट ब्लाइंडनेस
डिसीज़ हो जाती है वो किससे होती है? विटामिन ए की कमी से होती है। उनको रात में नहीं दिखाई देता है। बड़ों को भी हो जाती है ये बीमारी, तो अपने खाने में प्रॉपर अमाउंट विटामिन ए की लेनी चाहिए। अब कौन कौन सा खाना या क्या क्या खाना चाहिए जिससे विटामिन ए हमारी बॉडी में जा सके। हिज आइज़ बिकम, सबसे पहले तो हम इसको देखें कि किस तरह से फील करते हैं जब किसी पेशेंट को नाइट ब्लाइंडनेस हो जाता है। हिज आइज़ बिकम डल एंड लाइटलेस and skin become dry if not treated in time. The child may become blind. Some of the symptoms at night blindness or followers, यानी इसको हिंदी में रतौंधी नामक रोग भी कहते हैं कि रतौंधी हो गया और उसे दिखाई नहीं दे रहा, और यदि इसका इलाज नहीं करवाया गया, इसका ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, तो एक समय ऐसा आता है कि आंखें पूरी तरह से चली जाती हैं, दिखाई नहीं देती फिर उनमें। फिर फर्स्ट पॉइंट, द चाइल्ड इज़ अनेबल टू सी ऑब्जेक्ट इन द डार्क एंड डिम लाइट। सबसे पहला रीज़न है कि जब ये रोग हो जाता है तो एक तो डार्क में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है या धीमी लाइट में भी बिल्कुल नहीं दिखाई देता है। आईज बिकम ड्राई एंड डल, आंखें सूख जाती हैं। स्किन ऑल्सो बिकम ड्राई एंड स्केली, स्किन भी ड्राई हो जाती है। देयर आर वाइट ट्राइंगल शेप्ड पैचेस ऑन द वाइट पार्ट ऑफ द आई, आँखों के जो सफ़ेद भाग हैं उनमें ट्राइंगल शेप के गड्ढे पैचेस बन जाते हैं। डिफिशियंसी ऑफ विटामिन ए ऑल्सो कॉसेस रिटार्डेड ग्रोथ, और इस विटामिन ए की कमी से रिटार्डेड ग्रोथ यानी कमी होने लगती है। अ चाइल्ड सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस शुड बी गिवन अ डाइट रिच विटामिन ए। अब हमें इस कमी को दूर करने के लिए क्या क्या लेना चाहिए या क्या क्या खाना चाहिए? तो विटामिन ए के जो मेन सोर्सेस हैं, कैरोट यानी गाजर, फिश, मछली, फ्रूट्स, डिफरेंट टाइप के जितने भी मौसमी फल होते हैं, जिस मौसम में जो फल आते हैं उनको खाना चाहिए। मिल्क और मिल्क से बने डेयरी प्रोडक्ट, बटर एक्सेट्रा। तो ऑल गुड सोर्सेस ऑफ विटामिन ए, ये सारे जो हमने नाम बताए हैं, कैरोट, फिश, फ्रूट, मिल्क, बटर, इन सभी को बहुत अच्छे से प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, जिससे विटामिन ए की पूर्ति हो जाती है और नाइट ब्लाइंडनेस दूर हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पे तो हमने बात कर ली विटामिन ए की। अब नेक्स्ट है लेक ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी बेरी इज़ द डिसीज़ विच इज़ कॉज्ड ड्यू टू लेक ऑफ विटामिन बी। विटामिन बी की कमी से बेरी नाम का रोग हो जाता है। दिस इज़ बेसिकली इज़ अ डिसऑर्डर ऑफ नर्व्स। इट अफेक्टेड द स्किन ग्रोथ of the body, formation of muscles and blood etc. There may also to be stomach and intestinal disturbance. The person who is suffering from beriberi become weak and feeble। यानी विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है और नर्वस सिस्टम भी में भी डिसऑर्डर हो जाते हैं, नर्व्स में भी, स्किन और ग्रोथ पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है। यानी हमारी स्किन स्केली, रफ और सूखी हो जाती है। बॉडी मांसपेशियों में भी दर्द बना रहता है और खून की कमी हो जाती है। देयर में ऑल्सो भी टू बी स्टमक एंड इंटेस्टाइनल डिस्टर्ब, पाचन शक्ति भी इसमें डिस्टर्ब हो जाती है और किसी भी काम में मन नहीं लगता है, बच्चे जो है वीक हो जाते हैं। तो बच्चों हमने इस चैप्टर में क्या समझा कि सबसे पहले तो हमें अच्छी डाइट लेना चाहिए। डाइट में सारे जो पोषक तत्व हैं, न्यूट्रिएंट हैं, वो प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए, जैसे प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट, और इनके अलावा विटामिन्स भी जो हैं, विटामिन्स भी हमें प्रॉपर अमाउंट में लेना चाहिए। इसके लिए हमारी खाने में मतलब पूरा न्यूट्रिएंट शामिल होना चाहिए। ओके बच्चों, इस चैप्टर में हमने यही तक समझा। अब नेक्स्ट